नेक्स्ट इज एडवर्ब। आप एडवर्ब के बारे में देखिए डेफिनेशन। एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड विच मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। In other words, we can say that an adverb can modify any part of the sentence except noun, pronoun and interjection. जो adverb है वो किसको modify करता है? वो verb को modify करता है। adverb किसको modify करता है? verb को modify करता है। जैसे suppose गणेश slept soundly। गणेश क्या है? सो रहा है, सोया है। soundly बड़ी sound sleep ले रहा है। गणेश क्या है? गणेश तो हो गया प्रॉपर नाउन हो गया, स्लेप्ट वर्ब हो गई, साउंडली एडवर्ब हो गई। वो क्या हो गया? बहुत स्लेप्ट साउंडली, बहुत ही गहरी नींद सो रहा है या सोया है। सपोज कार्तिक इज़ वेरी हैंडसम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कार्तिक इज़ वेरी हैंडसम। जो कार्तिक है बहुत ही हैंडसम है। तो अगली एग्जाम्पल क्या है? द टीचर स्पोक क्वाइट क्लियरली। द टीचर क्या है? बहुत ही बोली, क्लियरली बोली। टीचर स्पोक, टीचर क्या हो गया? नाउन हो गया। स्पोक वर्ब हो गया। टीचर स्पोक क्वाइट क्लियरली। क्वाइट क्लियरली क्या हो गया? एडवर्ब हो गया, क्योंकि बोली वो कितनी क्वाइट, बहुत ही क्लियरली बोली टीचर। जैसे शी स्पोक वेरी नाइसली, बहुत ही अच्छे से बोली। जैसे हम कह सकते हैं शी टीचेस क्लियरली। वह पढ़ाती है, बहुत ही क्लियरली पढ़ाती है। शी टीचेस इन डिटेल, वह डिटेल में पढ़ाती है। नेक्स्ट क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या है? अ प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन और फ्रेज टू सम अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। ये क्या रिलेशनशिप को दिखाता है? बिटवीन नाउन और प्रोनाउन और फ्रेज टू सम अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। ये नाउन और प्रोनाउन का और फ्रेज का सेंटेंस के अदर वर्ड्स के साथ क्या रिलेशनशिप है। जैसे शी इज़ सिटिंग ऑन द चेयर। भावना लिव्स इन दिल्ली। भावना क्या है? वो तो प्रॉपर नाउन हो गया। लिव्स क्या है? वर्ब हो गया। लिव्स इन न्यू दिल्ली। इन क्या? अगर हम बोले भावना लिव्स न्यू दिल्ली, अगर हम इन नहीं लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? कुछ भी नहीं होएगा ना। भावना कहाँ रहती है? भावना लिव्स रहती है इन का मतलब दिल्ली के अंदर। लिव्स इन न्यू दिल्ली। तो क्या है? नाउन का किसके साथ कनेक्शन है? नाउन का और फ्रेज का किसके साथ कनेक्शन है? प्रीपोजिशन के साथ। जैसे भावना लिव्स इन न्यू दिल्ली। जैसे द कैट इज़ सिटिंग अंडर द टेबल। द कैट इज़ सिटिंग अंडर द टेबल। जो बिल्ली है वो कहाँ बैठी हुई है? अंडर द टेबल। द कैट इज़ सिटिंग द टेबल हम बोल दें तो उसकी कोई, हमारे को कोई उसका मीनिंगलेस सेंटेंस हो जाएगा। द कैट इज़ सिटिंग अंडर द टेबल। अंडर द मतलब नीचे बैठी हुई है। द कैट इज़ सिटिंग अंडर द टेबल। जो कैट को बताया गया है और उसके साथ अदर सेंटेंस के मतलब टेबल के साथ, थिंग के साथ रिलेशन अगर बनाना है तो क्या बनाएगा वो? अगर अंडर लगाएंगे, इन लगाएंगे, तभी सेंटेंस के अदर पार्ट के साथ नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन दिखाया जाएगा ना। तो सिटिंग अंडर द टेबल। जैसे प्लीज़ स्विच ऑफ द लाइट। अगर हम कहते हैं स्विच ऑफ द लाइट, लाइट को स्विच ऑफ कर दो। अगर प्लीज़ स्विच ऑफ द लाइट, अगर कह दें हम प्लीज़ स्विच द लाइट, ऑन ऑफ तो लगाना पड़ेगा ना। प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे तो कैसे हमें पता चलेगा उसका थिंग के साथ क्या रिलेशन पता चलेगा? अगर हम प्लीज़ स्विच ऑफ और ऑन, ठीक है। आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक। आई एम फॉन्ड म्यूज़िक क्या बन जाएगा? आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक। आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक। नेक्स्ट इज़ कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या है? ए कंजंक्शन इज़ ए कनेक्टर दैट ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस।
वो क्या, जैसे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, 2 and 2 मेक्स 4, ये अगर दोनों को जोड़ेंगे, जैसे कंजंक्शन इज अ कनेक्टर दैट ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉज, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, एंड लगाया ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ही रैन फास्ट बट कुडंट कैच द बस, वो भागा पर कुडंट कैच द बस, बस को पकड़ नहीं पाया, बट लगा है, तो ये क्या हो गया, कनेक्टर, कंजंक्शन। नेक्स्ट इज इंटरजेक्शन। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड और फ्रेज यूज टू एक्सप्रेस एन इमोशन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग, इसमें हम अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, लाइक जैसे हुर्रा इंडिया हैज़ वन द मैच, इंडिया ने मैच जीत लिया, इसमें हम जॉय एक्सप्रेस कर रहे हैं। अल्लाह माई नेबर इज़ डेड, मेरा नेबर मर गया, सॉरो है इसमें। जैसे ब्रेवो, वेल डन युवराज, आपने बहुत अच्छा किया। एप्रिसिएशन, भी एप्रिशिएट अदर्स। आगे ओ आई एम रूइंड, सॉरो। नेक्स्ट इज ओ आई हैव हर्ट माई हेड, ग्रीफ, इसमें ग्रीफ बताया है। दीज वर ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच। मैंने आज आपको डिटेल में इनके बारे में डेफिनेशंस दी और एग्जाम्पल्स के साथ आपको प्रॉपर डिस्क्राइब किया। थैंक यू।